बच्चों अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी आप लोगों की, जैसे कि प्रश्न पत्र हैं, और इन प्रश्न पत्र में तुम देखोगे तो जो प्रश्न आए हुए हैं वो कोई भी प्रश्न आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनमें से नहीं आए हैं। क्या आए बताओ? नहीं आए ना। तो जो प्रश्न आए हैं वो पाठ के अंदर से आए हैं। कहां से आए हैं? पाठ के अंदर से। जैसे कि मान लो आपकी ये पाठ पुस्तक है, अब पाठ पुस्तक में मान लिया जाए हम पाठ 3 ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पाठ 3 ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसी पाठ में ले, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि ईश्वरचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये प्रश्न है। तो यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, बल्कि उन्होंने क्या किया है, ये पाठ के अंदर से प्रश्न बनाए हैं। जैसे यहाँ पर हम एक दो प्रश्नों के आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे कि प्रथम भाषा हिंदी का प्रश्न पत्र है, इसमें एक प्रश्न आया है कि लक्ष्मण ने रावण के किस पुत्र का वध किया था, और ये पाठ कौन से पाठ का? ये दशहरा। कौन से नंबर का पाठ है ये? पाठ 7 दशहरा पाठ है। अब ये पाठ 7 में ये प्रश्न अभ्यास में नहीं दिया गया है ना? कहाँ दिया गया ये? पाठ के अंदर। इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? पाठ के अंदर। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि लक्ष्मण ने रावण के मेघनाद नामक पुत्र का वध किया था, है ना? तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए उस पर हम आपको जानकारी देते हैं, बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पूरा पाठ पढ़ लें। क्या पढ़ लें? पूरा पाठ पढ़ लें। इस पाठ में क्या क्या दिया गया है उसे पढ़ें। पाठ में क्या क्या दिया गया है उसे पढ़ना है। जैसे पाठ 2 बुद्धि का फल दिया हुआ है। अब बुद्धि का फल के अंदर का जो अभ्यास में आप प्रश्न देखोगे तो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनमें से बाई चांस कोई प्रश्न ही पूछा गया होगा, नहीं तो कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, पाठ के अंदर पूरा देखना है कि क्या क्या जानकारी दी गई है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर शुरू में क्या दिया है, एक रोज की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का दूत पहुंचा था। ठीक है, उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम पना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार और बहादुर दरबारी मौजूद हैं। तो देखो यहाँ पर आलम पना शब्द दिया गया है। आलम पनाह, ये जो शब्द है ये उर्दू या अरबी का शब्द है वाला। तो आलम पनाह शब्द का अर्थ है तुमको नहीं मालूम, मान लो, ठीक है, तो वो मान लो वैकल्पिक प्रश्न बना जाएगा यहाँ पर हमें कि जैसे प्रश्न बनाएगा वैकल्पिक कि आलम पनाह शब्द का क्या अर्थ है, का क्या अर्थ है। ठीक है, और इसके 4 मतलब देने का विकल्प आ, बा, सा और दा। यहां मान लो आ में दे दिया सैनिक, यहां दे दिया उनने महाराज, यहां दे दिया उनने मान लो सेवक, और यहां दे दिया दयालु। क्या आएगा ऑप्शन बताओ। तो अब इसमें से बताइए आप लोग, दूसरा नंबर का आएगा। ठीक है, महाराज, है ना? तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का अर्थ भी आना चाहिए। अब जैसे मैं आगे पढ़ूं तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आगे पढ़ के बताता हूँ। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया और वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के वश का भी न हो, मगर फिर भी उसे बताने में बुराई क्या है। अब इसके लिए प्रश्न बना सकते हैं यहाँ पर प्रश्न, जैसे उदाहरण के लिए लघुत्तरीय प्रश्न पूछ लिया उसने, मान लो प्रश्न बना लिया। यहाँ पर एक लघुत्तरीय प्रश्न बनाएगा कि लंका के दूत की मांग को सुनकर अकबर को किसकी याद आई, किसकी याद आई?
अब इसका उत्तर लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे? लंका के दूध की मां को सुनकर अकबर को बीरबल की याद आई। बीरबल की याद आई। तो भाई ये इसका उत्तर हम कब लिख पाएंगे? जब हमको पाठ के अंदर की पढ़ी हुई जानकारी होगी, है ना? तो इसी तरह से आप देखोगे बेटा, हर पाठ में आपको पाठ के अंदर से ही प्रश्न बनाकर पूछे जा रहे हैं। तो आपको पाठ को बेहतर तरीके से पढ़ना है ना? और उसकी एक एक जानकारी को किस पे क्या क्या कहा गया, उसको ऐसे प्रश्न बना के आप लोग क्या कर सकते हैं? अभ्यास कर सकते हैं, ताकि वार्षिक परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर सके या वार्षिक परीक्षा आपकी अच्छे से हो सके, है ना? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया जी। अब आप लोगों को ऐसे वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ताली बजा लो एक बार।